तो यहाँ पे बेसिकली जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन भोजपुरी है, मतलब उनके एंसेस्टर्स भोजपुरी थे। सो देयर इज अ लाइक थर्ड जनरेशन भोजपुरी स्लैश मॉरिशन पीपल। तो उनको काफी हद तक हिंदी आती है। बहुत मतलब मोस्ट लाइक अराउंड 70% ऑफ द पीपल को आती है हिंदी, अगर तुम उनसे बात कर लो तो। रही बात इंग्लिश की, मोस्ट ऑफ देम आल्सो अंडरस्टैंड इंग्लिश। एंड कमिंग टू द लोकल लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड क्रियोल, व्हिच इज इट्स अ डायलेक्ट ऑफ फ्रेंच। सो इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली फ्रेंच, बट उनके कुछ कुछ ग्राम, मतलब लाइक कैसे, यहाँ पे आने के बाद यूजुअली लोग इतने फर्स्ट दो महीने के लिए होम सिक तो होते नहीं है, बिकॉज यूर इन मॉरिशस, तुम बीचेस घूम रहे हो, तो इतना कुछ होता नहीं है। प्लस बहुत सारे तो मतलब इतने टिपिकल प्रॉब्लम्स है नहीं यहाँ पे। एवरीबडी एंजॉयज द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द हॉस्टल। रिकॉर्डिंग नहीं आंटी थी। गॉट मुझे इट। याद आ गया। चलो फिर ठीक से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, ओके। मैं हूँ रवि। शो का नाम है द मेडिको पॉडकास्ट और आज हमारे साथ है निदा शेख, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, मॉरिशस एसएसआर मेडिकल कॉलेज। थैंक यू निदा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ, तो अब पहला क्वेश्चन एज यूजुअल यही होता है कि जो इंडिया में हर्ड मेंटालिटी एक चल रही होती है कि जहाँ सारे जा रहे होते हैं वहीं हम भी जा रहे होते हैं। तो अब कंट्री से बाहर निकलना है तो फिर ज्यादातर लोग प्रिफर कर रहे होते हैं रशिया, यूक्रेन, राउंड ऑफ रशियन फेडरेशन होता है या फिर उधर पोलैंड निकल जाते हैं। मॉरिशस बहुत ज्यादा लोगों की चॉइस नहीं होती, तो फिर क्यों मॉरिशस में घूमने का मन था? बेसिकली नहीं, नॉट रियली। बेसिकली व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर कॉलेजेस, मतलब जब खुद ही ढूंढ रही थी मैं, तो मैंने भी कंसिडर किया था कि रशिया और क्या कहते हैं, यूक्रेन और ये सारे। तो उनके बारे में और डिटेल में जानने के बाद आई फाउंड आउट कि जो उनका कोर्स है ना, इट्स नॉट द सेम एज इंडिया। सो विथ फर्दर और थोड़ा डीप रिसर्च में मॉरिशस का कॉलेज मिला। तो जब उसका पता वता किया तो पता चला कि ओके, लाइक इट्स वे बेटर कंपेयर टू दोज कॉलेजेस, बिकॉज उनका एक तो टाइम फ्रेम जिसमें कोर्स खत्म हो रहा है वो कम है। और तुम्हारा जो पैटर्न फॉलो होता है इट्स द सेम एज इंडिया। फिर और ढूंढने बाद पता चला कि जो इनका 5 स्टेट एमसीआई में इट्स ऑलमोस्ट 100%, 90 to 100%। सो दैट वाज वन बिग मोटिव टू कम हियर। ओके, मतलब घूम फिर के ये हुआ कि हाँ इंडिया जैसा है और पासिंग रेट अच्छा है, तो फिर क्योंकि घूम फिर के फिर सबका एक टारगेट एफएमजी कहीं ना कहीं तो होता ही है कि हाँ एफएमजी देना है। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हो सो दैट इज योर अल्टीमेट टारगेट, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली जो तुम्हें करना है देन दैट फॉलोज। अच्छा, तो फिर जैसे एक कोई नया बंदा जा रहा होता है तो फिर मॉरिशस में जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी होगी, अब जैसे तुम एसएसआर में हो, ऐसे 4-6 अन्ना मेडिकल कॉलेज में काफी सुनना हो तो एजेंटों के द्वारा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या है उनका सीन, लेकिन एजेंट अक्सर अन्ना ओके। मेडिकल कॉलेज चल रहे होते हैं या फिर और भी बहुत सारे कॉलेज होंगे। तो एक बंदा जा रहा है जिसे कोई खास आइडिया है नहीं, तो वो सही कॉलेज कैसे चूज करेगा? ओके, सो बेसिकली जब तुम कोई प्रोसीजर स्टार्ट करते हो अपने कॉलेज सिलेक्शन का, तो पहले यू मस्ट ऑलवेज हैव एजुकेशन इन माइंड, दैट्स द फर्स्ट थिंग। मतलब और कोई थॉट प्रोसेस से जा रहे हो फिर तो खैर तुम पहले से ही भटके हुए हो, सो यू आर बाउंड टू मेक द रॉन्ग चॉइस। तो फिर एसएसआर की बात, देयर वाज अनदर सीनियर दैट आई हैपन टू नो। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने काफी तारीफ की एसएसआर की। और रही बात बहुत सारे कॉलेजेस की, तो यहाँ पे दो मेन मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो है अन्ना मेडिकल कॉलेज और एसएसआर। एंड एसएसआर इट्स एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। तो उस हिसाब से उसका नाम वो वे बेटर देन अन्ना। तो ये तो एक बात हो गई। और एजेंट्स का ये सीन है कि ये कॉलेज के मतलब ये कॉलेज में आने के लिए एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। दे हैव देयर ओन इंटरव्यूज दैट दे कंडक्ट। और इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं इन द मंथ ऑफ, दे यूज्ड टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ था बैच ऑफ 2017, सो वी हैड आवर इनटेक्स इन February। तो 6 महीने पहले होते थे। अभी जो कॉलेज ने किया है वो दो बैच लेते हैं, एक February में होता है, एक सितंबर में होता है। तो इनके जो मतलब जो इंटरव्यूज होते हैं ना, वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद में होते हैं। और वी ऑल्सो हैव साउथ अफ्रीकन स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, तो उसके लिए डर्बन में इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। सो इसमें एजेंट का कोई झंझट नहीं है। सो वो भी थोड़ा सा सेफ है, मतलब तुमको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर कमीशन नहीं देना पड़ेगा अगर आप थोड़ा मेहनत करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि क्या होता है कई बार हाँ। होता है कि इतने बवाल में कौन फंसे, एक कोई हमें मिल जाए जो पूरा सॉर्ट आउट करा दे।
क्योंकि ये भी रहता है, हाँ कंफर्ट जोन से लोग बाहर नहीं आना चाह रहे होते हैं कई बार, ये भी एक दिक्कत होती है हम इंडियंस हाँ, को। तो स्पेशली ओवरऑल वो टाइम होता है व्हेन यू डोंट गेट एडमिशन इन इंडिया, तो फिर यू आर ऑलवेज दैट कि चलो नाउ आई नीड समबडी टू हेल्प मी गो आउटसाइड, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इतना एक्सपोजर होता भी नहीं है इन द फर्स्ट टाइम, सो ऑब्वियसली दे बाउंड टू गेट सम हेल्प। बट इस कॉलेज का आई थिंक तुम थोड़ा रिसर्च कर लोगे, एंड ऑब्वियसली नाउ दैट यू आर डूइंग दिस, पीपल विल होपफुली गेट टू नो मोर अबाउट दिस कॉलेज एंड वील हैव मोर स्टूडेंट्स। नहीं वो तो टाइम के साथ ही आएंगे, क्योंकि इधर अब जैसे नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट के बाद जब सबको, मतलब चाहे आप इंडियन ग्रेजुएट हैं या फॉरेन ग्रेजुएट हो, सबको अगर देना पड़ेगा तो फिर तो लोग बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएंगे ही ना। अभी क्या है, अभी यहाँ हाँ। तो बहुत जने यहाँ प्राइवेट में इसलिए रुक जा रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, पास हो गया काम। लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट ने प्रपोज कर रखा है तो आज नहीं तो कल नेक्स्ट आएगा, जब वो आएगा तो हो सकता है एफएमजी हाँ। के लिए फ्लो बढ़े, एफएमजी के लिए कि यहाँ 1 करोड़ देने से अच्छा बाहर किसी अच्छी जगह 40-50 लाख 30 लाख जो जिस हिसाब से बजट है उस हिसाब से कर लेते हैं। तो ये है। तो इन द केस अगर जो तुमने अभी बताया एडमिशन प्रोसेस, तो नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा एक, और वो यस। सिटीज में कंडक्ट कराया जाता है, मतलब जो मेजर सिटी है दिल्ली मुंबई हैदराबाद चेन्नई यहाँ सब जी। जगह पे। तो ये हाँ। इनके आइडियाज कहाँ से लगेंगे कि कैसे पता चला, जैसे एक जन इंटरेस्टेड है कि हाँ कॉलेज में एडमिशन लेना है, हाँ। तो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे या कहाँ से कैसे पता चलेगा कि हाँ इंटरव्यू यस, होने वाले हैं? कॉलेज की ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट पे समटाइम्स दे डोंट ऑब्वियसली, मतलब अगर मान लो साइट उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ है, तो उस साइट पर एक दिल्ली का उनका जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस, उसका नंबर दिया होगा। यू कॉल ओवर देयर एंड दे ऑलवेज अटेंड टू योर कॉल, तो तुमको वहां से डेट मिल जाएंगे, और अगर साइट पर है तो वहीं से भी मिल जाएंगे अगर अपडेट हो चुका है तो। अच्छा अच्छा, मतलब ओवरऑल आपको एक दिल्ली, मतलब एक नॉर्मल जन है जो सोच रहा है मॉरिशस के लिए एमबीबीएस, तो फिर हुआ कि हाँ सर्च ये करें इनकी में जो एसएसआर मेडिकल कॉलेज है या किसी भी मेडिकल कॉलेज है मॉरिशस में, तो उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो इंडियन हेडक्वार्टर का हो वहां कॉल करें, उसके बाद का प्रोसीजर वो लोग बता देंगे आपको कैसा। यस, बिकॉज यहाँ पे मैंने एजेंट्स का तो पर्सनली नहीं सुना है, सो आई डोंट थिंक यहाँ पे एजेंट्स के थ्रू कुछ होता है। नहीं होता है जब आप कभी भी यूट्यूब पे सर्च टाइप करो एमबीबीएस इन मॉरिशस, आपको हाँ स्टूडेंट हाँ। के ब्लॉग्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने सर्च किया मुझे नहीं दिखे, क्योंकि ओके। सीन क्या होता है कि ओके। अगर स्टूडेंट के ब्लॉग होते हैं तो फिर होता है कि हाँ ये जन है जो कैमरे के सामने कंफर्टेबल है, तो हम इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि पहली चॉइस तो ये होती है ना, कि बहुत जन होंगे जो कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते कि नहीं हटाओ वो है, तो पहला सर्च हाँ। ब्लॉग ही करते हैं, तो ब्लॉग मुझे कोई मिला ही नहीं मॉरिशस में जो कि मेडिकल स्टूडेंट या ब्लॉग कर रहा हो। फिर मैंने कहा ठीक है भाई यहाँ दिख रहा है, फिर मैं तुमसे कांटेक्ट किया। फिर हाँ। अच्छा, तो एडमिशन किस मंथ में होता है, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक टाइम जोन होता है कि इसमें एडमिशन है या फिर क्या है कैसे? So as I said कि when there was the batch of February जब इनटेक हो रहा था, तो जुलाई जून में होते थे, तो उसमें तुमको मिल जाएंगे। तो इनटेक मतलब जब शुरू होता है एक्चुअल कोर्स, वो फरवरी में होता है। इट्स एक्चुअली द एंड ऑफ फरवरी, तो स्टार्टिंग ऑफ मार्च ले लो। और अभी सितंबर इनटेक है, बट सितंबर इनटेक विल बी आई थिंक अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, बट पेंडेमिक के कारण अभी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो वो रही है। इनटेक्स तो दो ही है, बस अच्छा इंटरव्यू के टाइमिंग्स देखना है। अच्छा, इंटरव्यू की टाइमिंग लगभग एक आइडिया कब तक होता होगा, या तुम्हारे कॉलेज का कब तक है, ऐसे साल का? जून जुलाई, ये पता अच्छा है मुझे। और अभी के लिए तो सिंस पैंडेमिक चल रहा है, तो आई हैव नो आइडिया, लाइक तुमको जाके पर्सन में देना पड़ता है। सो आई अच्छा, पर्सनली वेंट टू दिल्ली टू गिव माय इंटरव्यू। बहुत दूर नहीं चलेगी मुंबई से दिल्ली इंटरव्यू देने? हाँ, मतलब तभी तो ऑफर हो रहा था, इस वजह से खत्म हो चुका था मुंबई का। अच्छा मुंबई के स्लॉट खत्म हो गए थे, हाँ ये हो हाँ, सकता है। आई हैड मिस द डेट ऑफ दैट, तो फिर दिल्ली गए थे इंटरव्यू देने। अच्छा, तो कोर्सेज के बारे में, कोर्सेज कितने साल का होता है तुम लोग का? सो आवर कोर्स इज फॉर अ टोटल ऑफ 5 years। उसमें अच्छा, फर्स्ट ईयर 1.5 years, सेकंड ईयर 1.5 years, एंड द लास्ट 2 years are for 1 year each। इसके हाँ। आगे क्या था? अच्छा, तो बेसिकली 10 सेमेस्टर्स है, ठीक है, एवरी हाँ सेमेस्टर इज फॉर 6 months। तो पहला साल जो हो गया ना, उसमें अपने जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाट, बायोकेम और फिजियो, तो हाँ, फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स। नेक्स्ट अच्छा 3 सेमेस्टर्स आर 4 5 6, तो हाँ, उसमें आ गया अपना पैथो फार्मा, एफएमटी और माइक्रो। ठीक ठीक ठीक। ठीक है।
फिर अब ये सेकंड ईयर खत्म हो गया, अब थर्ड ईयर शुरू हो गया जो 1 साल का है, मतलब 7th एंड 8th सेमेस्टर। तो उसमें आता है ENT ऑप्थाल कम्युनिटी मेडिसिन / PSM जो भी है ना। और फिर जो आखिरी साल है उसके तो पीडियाट्रिक्स, अपना मेडिसिन, मेजर सर्जरी, OBGYN। ये लगभग काफी हद तक ये एकदम सेम ही है इंडियन जैसा, बस टाइम पीरियड का थोड़ा अंतर है, अदरवाइज हाँ, सेम ही है। क्योंकि यस, हम लोग भी थर्ड ईयर में एग्जैक्टली, PSM ENT ऑप्था ही पढ़ रहे थे, फाइनल ईयर में भी मेजर 4 ही होते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गायनी, पीडिया। एग्जैक्टली। बाकी माइनर होते हैं तो माइनर तो रहेंगे ही। ऑर्थो, हाँ, रेडियो, ये सारे हाँ वो 4 होते हैं, आर्थो, रेडियो, एनेस्थीसिया और डर्मा, साइकाइट्री 5। एनेस्थीसिया, आर्थो, रेडियो। साइकेट्री, यस, हाँ जो कि वो चल। लोग मेडिसिन और सर्जरी में कवर कर लेते हैं, अंडर मतलब सब सब आ जाते हैं उसके नीचे। हाँ अब जैसे हमारा पेपर भी होता है तो हमारा सर्जरी के पेपर में ही आर्थो मिक्स होता है, मतलब यस, सेम, मेजर जब हमारे एग्जाम होते हैं तो एग्जाम तो 4 पेपर के ही होते हैं, बट उन 4 में ये बाकी के 5 माइनर रहते हैं। इंक्लूड, हाँ तो वो यस, सेम। मतलब पूरा हाल इंडियन जैसा ही है, मतलब कि जिस हिसाब से तुम ईयर वाइज बता रहे हो तो यहाँ भी वही चल रहा है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा तो फिर ये बजट का क्या सीन रहता है, मतलब अप्रोक्सीमेट फी स्ट्रक्चर और रहने का, अगर का पहले फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्योंकि एक सबसे बड़ा मेजर तो रहता ही है फी स्ट्रक्चर। ओके, ओके, सो दिस माइट कम एज अ शॉक बिकॉज मोस्ट पीपल थिंक कि मतलब जैसे कि यूक्रेन और जो रशिया है, आई नो दैट उनके फी स्ट्रक्चर कम है। चाइना वाइना जो जाते हैं उनके 20 to 30 lakhs का होता है। चाइना नहीं बट जा रहे बच्चे चाइना नहीं जा रहे। सो उनका ये फी स्ट्रक्चर होता है। रही बात यहाँ पे कि आई थिंक फॉर द एंटायर 5 years इट्स अराउंड 60 lakhs। सो एंड रही बात हॉस्टल की, तो वी पे $100 per month फॉर अ अच्छा हॉस्टल फी। हाँ मतलब सही तो है, मतलब ये हॉस्टल का रहने का है या फिर रहना फूडिंग लॉजिंग सब मिला के रहता था, क्या है सीन, मतलब 100 नो, डॉलर दिस इज ओनली द लॉजिंग नॉट द फूड। अच्छा फूडिंग का खुद का हाँ, रहता है या फिर नहीं, हॉस्टल है तो हॉस्टल में तो जनरली होते हैं यार फूडिंग, या फिर होगा नहीं होगा वो जैसा जगह जगह। मतलब यहाँ पर मेस और एक कैंटीन है। हाँ वही मेस और मैं। कैंटीन है, तो फीस में इंक्लूड नहीं होता है, बट यू हैव द फैसिलिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब फी जो तुम 50 से 60 लाख बता रहे हो अभी का करंट स्टेटस है फी का, राउंड ऑफ। Current, I do not know, but in 2017, for the हाँ 5 years, it amounts to around 60 lakhs. हाँ 2017 में मोर और लेस उतना ही रहा होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा Because मुझे। हम्म, actually payment डॉलर्स में होता है, so obviously अब जितना रेट होगा इस हाँ समय उतना तुम भरोगे। हाँ अभी तो जैसे 72 74 के आसपास है, 72 70 72 यही आसपास रहता है। तो मतलब उस टाइम पे जब तुमने 17 में एडमिशन लिया था तो हाँ, 60 लाख फी था, ये 5 साल का जो भी है तुम्हारा पूरा। यस, यस, अच्छा और उसके बाद फिर रहना खाना वो अपना अलग से है पूरी चीजें, मतलब जैसे हॉस्टल का तुमने बताया। वो अलग है। हाँ मतलब हॉस्टल हॉस्टल का। का हो गया, और फिर बाकी तुम हाँ वो बंदा रहेगा तो उसके 100 तरह के खर्चे होते हैं, वो तो रहेंगे ही। जैसे हाँ, रशिया वगैरह में क्या है फी कम पड़ जाती है पर उनके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बता के लेके जाएंगे कि 16 17 20 लाख में आपका MBBS हो जाएगा, बट जब बंदा वहाँ पहुँचता है तो फिर उसके खर्चे दिखते हैं कि बंदा अलग कंट्री में आया तो उसे फ्रीडम भी है तो वो थोड़ा इधर उधर भागेगा, तो वो राउंड अप 30 35 हाँ, खिंचता है उसका। ये मैं रशियन हाँ, फेडरेशन की सबके लगभग अप्रोक्सीमेट 30 35 चलता है इतना, क्योंकि इतना हर कोई बजट लेके भी तो चल रहा होता है यार कि अलग देश में जा रहे हो तो थोड़ा तो बैकअप रहता ही है सबका। हाँ, ऑफ कोर्स। तो फिर वही है कि 60 50 60 के आसपास फीस, मुझे 50 60 के आसपास फी हो गया, प्लस पर मंथ $100 के अप्रॉक्स तुम्हारा हॉस्टल का खर्चा, प्लस हॉस्टल है। हाँ और अपना फूडिंग लॉजिंग भी मुझे लगता है 100 या के अंडर ही हो जाता होगा, 100 के अंदर ही आ जाता होगा। ये क्या पड़ता है मतलब एक नॉर्मल मेस, नॉर्मल वेजिटेरियन बंदा है वेस वाला हम्म, या I don't know exactly, but I like honestly
फॉर अ ईटर लाइक मी मेरा शायद हो ही जाता होगा, मैंने किसी कभी तक कैलकुलेट नहीं किया खाने के ऊपर लेकर। तगड़ा। सही है, सही है, सही है। नहीं, जो बाहर जन जा रहे होते हैं उनके लिए ये चीजें भी मैटर करती हैं, क्योंकि ये वो खर्चे हैं जो हर मंथ आने होते हैं। क्योंकि हाँ बात सही है। क्योंकि इंडिया में क्या सीन है, इंडिया में जो बाहर बच्चे जा रहे होते हैं, एक मास ऑफ द चंक होता है एक मिडिल क्लास, जो पर मंथ पे चल रहा होता है। क्योंकि अगर वो 1 करोड़ के आसपास स्टार्टिंग में मैनेज कर ले जाते तो फिर वो इंडिया ही चूज करते, वो बाहर के लिए वो फाइट ही नहीं मारते। उनका ये रहता है, जो मैं मेंटालिटी बता रहा हूँ, मिडिल क्लास इंडियन, नॉर्थ इंडियन स्पेशली। तो ये सीन है। तो वहां बंदा जा रहा था तो उसके लिए ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि हॉस्टल का क्या है या फिर फूडिंग का क्या सिस्टम है। अब जैसे रशिया में या फिर जितने भी ठंडी कंट्री है, ठंड ठंड वाले, उनमें है क्या है कि नॉनवेज एक एवरेज है, वेज कहीं कई जगह पे वेज महंगा हो जाता है। तो वो मोर और लेस चल रहा होता है, बट उनका ये रहता है कि हाँ $100 या 10,000 के अंदर राउंड ऑफ हो जाता है। इंडियन करेंसी में 10,000 के अंदर पर मंथ में वो एवरेज निकाल लेते हैं, 10-11 राउंड ऑफ ऐसे। तो यहाँ का मतलब यहाँ एक पे मैंने आइडिया। का अगर महीने का ऊपर से पकड़ोगे तो आई थिंक इट तुम्हारे कम्स तुम अराउंड टू निदा निदा तुम्हारी 6,000। स्क्रीन तुम्हारा वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है, मतलब अटक जा रहा है। अब ठीक है। वो आता जाता रहे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें मेन ऑडियो ही है, वीडियो कोई नहीं देखने वाला है, 2 जन बैठे हुए, वीडियो कौन नहीं देख रहा। हाँ ठीक है। हाँ, तो सेम कि मतलब यहाँ पर ना पूरे महीने का इंक्लूडिंग द फूड, ठीक है, इसका अगर देख लोगे तो यहाँ पर 6,000 MUR का खर्चा होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 12,000 INR। सो अच्छा, उतना हो जाता है। हाँ तो उतना यार इंडिया में भी होता है नॉर्मल, क्योंकि इंडिया में भी घूम फिर के इससे ज्यादा ही हो जाता है कहीं के, अगर आप सिटी में हैं तो इससे ये ऊपर ही खिंच जाता है। क्योंकि जैसे तुमने बताया हॉस्टल हॉस्टल $100, तो $100 अभी के हिसाब से इंडियन करेंसी में देखे तो 7200, तो 7200 तो चलता है यार। तो चलो, मतलब फिर एक तरह से देखा जाए तो बजट रहने का जो पर मंथ एक मिडिल क्लास के लिए चीजें चल रही होती है, तो पर मंथ के लिए 10 से 12,000, 12,000 के आसपास, 12,000 के आसपास मोटा माटी 12-14 का फ्लक्चुएट आप मार सकते हो कि पर मंथ 12-14 है। फी आपकी 60 के आसपास है, वो जो जैसा अभी चल रहा होगा वो वेबसाइट पे वो शो कर देते होंगे कि यहाँ क्या यूएस डॉलर है। यस। अच्छा, तो हॉस्टल वगैरह क्या कॉलेज का होता है या फिर खुद से ही सर्च मारना होता है, क्या कैसे? नहीं, इट्स विद इन द कैंपस एंड वो तुमको ऑन एडमिशन मिल ही जाता है। एंड इट्स वेरी सिक्योर ओवर हियर बिकॉज हम लोग के 9 बजे गेट बंद हो जाते हैं, तो लड़कियों के लिए काफी सेफ सा है। एंड एक्चुअली द कंट्री इन इटसेल्फ इज वेरी सेफ बिकॉज यहाँ पर मतलब कंट्री शट्स डाउन एट अराउंड 5 to 6 o'clock। हम्म, तो ऐसे तुम 7 बजे कुछ घूम के कर भी नहीं लोगे क्योंकि कोई दुकान खुली नहीं होती है। मतलब क्यों, ऐसा क्या है, धूप निकलेगी बीच पे जाएंगे तभी खुलेगा सब कुछ? Yes. ऐसा है क्या? नहीं। मतलब So this is the relaxed country that we stay in. That's why it's a honeymoon destination. हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि अब तो जब तुम बोले 5-6 के आसपास बंद हो जाता है, ठंडी में अंधेरा होते ही बंद कर देते होंगे। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, यहाँ पर 5 to 6 है, कोई अच्छा, भी वो दिन एक पकड़ लो। स्पेसिफिक टाइम है। चलो सही है, जीवन बहुत चिल है मतलब, कि 6 के बाद। हाँ, हाँ, क्योंकि अब शाम को 6 बजे तो सुबह बहुत जल्दी खोलेंगे, तो भी 8-9 के आसपास ना। 9 बजे खुल जाता है। हाँ। हाँ, तो फिर मैं तो रेस्ट का टाइम तुम देख रहे हो, शाम के 6 से सुबह 9 तक, मतलब 15 घंटा। यहाँ हाँ। अब जैसे तुम मुंबई में थे, मुंबई में तो तुम्हें पता ही होगा कि नहीं बंद होती, कुछ कभी बंद ही नहीं होता, चल रहा है सब। हाँ। मैं दिल्ली में 24 शॉप्स। हाँ, दिल्ली में भी यही सीन है, जैसे डीयू के पास बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, क्या बोलते थे, दुकानें 24 घंटे 24 आवर चल रहा है। तो इस हाँ। कंपैरिजन में तो थोड़ा ठहराव है, थोड़ा सही है। हाँ। अच्छा, सेफ्टी के पर्पज से भी अगर जैसे तुम बोलो 6 बजे बंद ही कर दे रहे हैं, तो फिर क्या ही सेफ्टी का, सेफ्टी तरह से ठीक ही है फिर तो।
4-6 घंटे चला मतलब फिर। बेसिकली तुम अगर बाहर जाओगे ही नहीं तो तुम हाउ आर यू गोइंग टू बी एक्सपोज टू द रिस्क? आई मीन अगर तुम मतलब हाँ अगर नाइट आउट्स पे जा रहे हो तो फिर देन दैट इज योर पर्सनल थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वो तो कहीं के लिए भी अप्लाई होता है। हम्म। नहीं, जैसे एक जन होता है, जैसे घर वाले भेज रहे होते हैं, कोई लड़की है तो लड़कों का क्या होता है, इन्हें फेंक दो ये चले जाएंगे। लड़कियों के केस में जो इंडियन है सिस्टम, स्पेशली मैं हिंदी हार्टलैंड का हूँ तो मैं वहां का बता सकता कि थोड़ा अवेयर होते हैं कि कंट्री सेफ हो। उनका ये होता है हम्म। कि बिटिया जा रही है तो सेफ जगह जाए। तो हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉरिशस कैसा है? उस पॉइंट ऑफ व्यू से सी इट्स वेरी सेफ बिकॉज एक तो ये चीज है कि तुम्हारे बाहर निकलने के ऑप्शंस कम हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जो हॉस्टल है वो लॉक हो जाता है, तो तुम काफी सिक्योर अपने कैंपस में ही रहते हो। बाकी रही तुम्हारी कुछ होने की बात, तो वो तो दिन में भी हो सकता है। सो नहीं, यू वो हैव तो टू हाँ, एटलीस्ट बी विद सम पीपल, एटलीस्ट व्हेन यू आर आउटसाइड यू नीड टू बी सेफ योरसेल्फ। यार उतना तो इंडिया में भी तुम्हें रहना ही पड़ेगा। तुम इंडिया में हो कहीं पे भी हो, उतना तो हाँ, आपको अपनी देखभाल तो उतनी तो करनी ही पड़ेगी। बट अदरवाइज इट्स वेरी सेफ। हाँ, मतलब लैंग्वेज का क्या सीन है वहाँ ओके, पे? जैसे आप सो नॉर्मल जन से इंटरेक्ट करो तो, क्योंकि मेडिकल वो प्रोफेशन है कि तुम्हें नॉर्मल या लोकल लोगों से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते उससे। तो उस केस में क्या है सीन? तो यहाँ पे बेसिकली जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन भोजपुरी है, मतलब उनके एंसेस्टर्स भोजपुरी थे। सो देयर इज अ लाइक थर्ड जनरेशन भोजपुरी स्लैश मॉरिशन पीपल। तो उनको काफी हद तक हिंदी आती है। बहुत मतलब मोस्ट लाइक अराउंड 70% ऑफ द पीपल को आती है हिंदी, अगर तुम उनसे बात कर लो तो। रही बात इंग्लिश की, मोस्ट ऑफ देम आल्सो अंडरस्टैंड इंग्लिश। एंड कमिंग टू द लोकल लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड क्रियोल, which is it's a dialect of French. So it's not मतलब it's not exactly French, but उनके कुछ कुछ ग्राम मतलब लाइक कैसे बताऊं, जैसे अगर हम लोग अभी हिंदी नहीं बात कर रहे हैं ना, हाँ। मतलब प्योर हिंदी नहीं है ये। तो हम्म। बस वैसा ही समझ लो कि फ्रेंच और क्रियोल में वैसा ही रिलेशनशिप है। अच्छा, मतलब एक तरह देखा जाए तो जो मासेज है, मासेज भोजपुरी में काफी कंफर्टेबल है उधर। हाँ, लैंग्वेज का कोई इशू है नहीं आपको। हिंदी भी मिल जाएगी, इंग्लिश भी मिलेगी, भोजपुरी भी मिलेगी, स्पेनिश भी मिलेगी, तो ऐसा एडॉप्टेबिलिटी का कोई खास इशू है नहीं इधर। हाँ, एग्जैक्टली। हम्म। अच्छा, वीजा के लिए क्या सीन है? मतलब सुनने में आया था ई वीजा शायद इशू कर रहे होते हैं, वैसे नॉर्मल वीजा इनका नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या? वीजा का कुछ अलग प्रोसीजर है या हर कंट्री वाला है? सो बेसिकली वीजा का मतलब घूमना होता है ऑन अराइवल। सिमिलरली अच्छा। यहाँ पे जब तुम कॉलेज के लिए आते हो, सो द मतलब तुमको जो अपना कॉलेज का लेटर लगता है कि यू हैव गॉट एडमिशन इन दिस कॉलेज, तो हम्म। पहले तो परमानेंट वीजा, पहले एक टेम्पररी वीजा मिलता है। एंड एज सून एज द कॉलेज गिव्स यू अ लेटर कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आवर्स, तो तुमको 5 साल का परमानेंट वीजा मिल जाता है। अच्छा अच्छा। परमानेंट स्टूडेंट वीजा। ओके, तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है जो हेड ऑफिस होगा वहीं से मैनेज होती होंगी, या खुद ही करना पड़ता है जो वीजा के लिए अप्लाई और यस। सब चीजें होती है? No, no, not really. The college does that. They coordinate with the अच्छा, मतलब whatever एक it is. नॉर्मल जन का बस Yeah. इतना काम होता है कि जाओ तुम, बता दो कि हाँ मुझे एडमिशन चाहिए, इंटरव्यू या एग्जाम जो भी होगा, बेसिक एग्जाम देना है, उसके बाद फिर तुम्हें पैसे देने होते हैं, बाकी काम वो कर रहे होते हैं। हाँ, you have to coordinate with what's happening and हाँ, follow up. मतलब वो That's it. राउंड अप एक तरह से उन्होंने एजेंट को बाईपास ही कर दिया है, क्योंकि एजेंट का काम भी यही होता हाँ। है कि यही सब चीजें मैनेज करना है। अगर तुम ढंग से अवेयर हो तो तुम बाईपास कर हम्म। सकते हो, बाकी जिन्हें चाहिए होता है वो तो एजेंट के थ्रू ही जाएंगे। अच्छा, तो जैसे तुमने बता भी दिया था बेस्ट हम्म। टाइम अप्लाई के लिए सितंबर, हाँ अभी जैसे एग्जाम खत्म होंगे तो जून जुलाई जुलाई। सितंबर के आसपास, जुलाई अगस्त सितंबर यही सब रहता है घूम फिर के। हाँ, हाँ। अच्छा, तो जैसे तुम गई थी फर्स्ट में 17 में, तो 17 में जैसे यहाँ से तो कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि कहीं कुछ कंटेंट रहता है नहीं। तुम या तो जैसे तुमने बताया तुम्हारे एक फ्रेंड थे, जानने वाले थे, तो एक आइडिया था, लेकिन जनरली जो हम्म। इंडियंस जा रहे होते हैं तो उन्हें कैसी प्रॉब्लम होती है, हाँ। या किस प्रॉब्लम के लिए वो तैयार रहे? ओके, सो ओके, तो पहले तो यहाँ पे आने के बाद यूजुअली लोग इतने फर्स्ट दो महीने के लिए होम सिक तो होते नहीं है, बिकॉज यूर इन मॉरिशस, तुम बीचेस घूम रहे हो, तो इतना कुछ होता नहीं है। प्लस बहुत सारे तो मतलब इतने टिपिकल प्रॉब्लम्स है नहीं यहाँ पे। एवरीबडी एंजॉयज द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द हॉस्टल। हम्म। कोई प्रॉब्लम्स
नॉट एग्जैक्टली, आई मीन सम पीपल फाइंड, कोई कोई लोग गैप ईयर के बाद आता है तो फिर उनको वो पढ़ाई के एटमॉस्फेयर में आने को थोड़ा टाइम लग जाता है. अच्छा. बट यूजुअली इफ यू कम विद द माइंडसेट कि हाँ मेरे को डे वन से पढ़ना है, तो यू हैव योर प्रायोरिटी सेट, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है. फिर बाकी आते आते तो होम सिकनेस हो ही जाती है सबको. बंदा डे वन के माइंडसेट से भी जाए तो भी पढ़ाई 15-20 दिन बाद ही शुरू होती है, 1-2 महीने लग जाते हैं. हम हम यहाँ कॉलेज आते हैं घर से तो हमारी 1 हफ्ते पढ़ाई नहीं हो रही होती, जो कि हम मैक्सिमम 300-400 किलोमीटर 200 किलोमीटर होके आ रहे होते हैं. तो यहाँ तो कंट्री पढ़ाई हो रही है. मतलब अब सीन ऐसा है ना कि वहाँ आपको कंट्रोल भी चाहिए. मतलब अब सोच लो गोवा में जाके आपको पढ़ाई करनी है, इंडिया में अगर आप सोच रहे हो. मॉरिशस एक ऐसी जगह जहाँ लोग घूमने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हो. चीजें थोड़ी अलग है, बट फिर वही चीजें होती है कि हाँ सही है. अच्छा, तो मतलब कोई एज इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जैसे तुमने बताया लैंग्वेज इशू है नहीं, प्लस कंट्री से ये 6-7 बजे तक शटर डाउन कर देते हैं सब बंद, तो ओवरऑल इतना कुछ इशू है नहीं. खाने पीने का भी मुझे लगता है इंडियन फूड मिल ही जाते होंगे हर जगह. हाँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू भोजपुरी एंसेस्टर लाइन, तो यहाँ पे इंडियन फूड मिल जाता है. हाँ. अच्छा, तो फिर जो यहाँ से जन जा रहे होते हैं तो एफएमजी या यूएसएमएलई प्लेब इन सब की तैयारी में लगे रहते होंगे, तो उनका प्रोसीजर क्या होता है तैयारी का? इंडियन कोचिंग या फिर क्या, मतलब प्रोसेस क्या होता है कि जब होश आता है, क्योंकि पहले गए तो पहले तो होश नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद होश आता, अच्छा हाँ एग्जाम भी देने होते हैं, पढ़ना भी है, तो जब होश आता है तो क्या उठाए, अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसीजर क्या होते हैं? सो बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्स का ये होता है कि फर्स्ट ईयर में यू हैव टू क्लियर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, वरना बैक लग जाता है इंडिया की तरह. आई होप इंडिया में वैसा है, राइट? हाँ सेम है, सेम. यहाँ सप्ली होती है, सप्ली भी नहीं कर पाए, बैक. हाँ, तो बैक. तो पहले ये सिस्टम होता है. रही तुम्हारे टेस्ट की बात, तो यहाँ पे एवरी मंथ यू हैव टेस्ट, सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग. तो क्योंकि एज आई सेड यहाँ पे का एजुकेशन इज इट्स रियली गुड. मतलब रही बात यूएसएमएलई एंड प्लैब की, मोस्ट ऑफ द पीपल ना दे स्टार्ट टू प्रिपेयर दीज आफ्टर क्लियरिंग एमसीआई, बिकॉज तभी सबके मन में पहला होता है ना कि पहले एक फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लूं फिर नेक्स्ट पे जाऊं. तो फॉर अस जो भी बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए एफएमजी इज द नेक्स्ट स्टेप, सो दे यूजुअली फोकस ऑन दैट. रही बात उसके प्रेपरेशन की, तो आई पर्सनली थिंक कि उसका प्रेपरेशन जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं वो इंडिया जाने के बाद 2-3 महीने या 6 महीने का जिनका भी जितना भी गैप हो जाता है पास होने के बाद, वो उतने में तो क्लियर कर ही लेते हैं इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो हम लोग तुमने भी यहाँ कहा से कि 100% है, तो फिर कुछ वजह से ही 100% होगा ना एफएमजी. हाँ, मतलब ऐसा कोई सीन है नहीं एफएमजी का, जैसे अदर यूरोपियन हो गए, ये भी अदर से जो आते हैं, अदर जगह कंट्री की यही प्रॉब्लम होती है कि एफएमजी नहीं निकल रहा है, एफएमजी का परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि बच्चे वहां गए रिलैक्स हो गए, मतलब तो फिर वो चीज हो जाती है. मतलब यहाँ ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि आप पे डंडा रहेगा हमेशा, कुछ ना कुछ देते रहना है, कुछ ना कुछ. और एक्चुअली द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट, एक तो ये है कि हम दोनों का कोर्स जो है इंडियन और हमारे बच्चों का एक तो सेम है. हम लोग जो बुक्स यूज करते हैं वो सेम है. हम लोग को जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो इंडियन टीचर्स है. तो ऑब्वियसली उनका जो इन्फ्लुएंस, उनका जो नॉलेज है हमारे पर ही आ रहा है. अरे हम लोग पढ़ते थे मॉरिशस, हमारे में एक किताब चलती थी वो भारत के महान व्यक्तित्व, तो उसमें भी कभी कभी मॉरिशस का जिक्र आता था. छोटा हिंदुस्तान, मॉरिशस को बोलते थे छोटा हिंदुस्तान. तो है तो पूरी चीजें इंडिया जैसी कि यार आबादी इंडियन, जब सब कुछ इंडियन है, पढ़ाई का तरीका इंडियन, तो वो इंडियन ही है एक तरह से सिस्टम, बस आपको एग्जाम देने हैं आके. चलो सही है. अच्छा, तो फिर जो नए बंदे जा रहे हैं उनके लिए कोई सलाह, कोई मशवरा देना चाहेंगी? कोई सलाह नहीं, नॉट रियली. आई थिंक वंस यू कम तुम खुद ही इतने घुल मिल जाओगे, तुमको कोई तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो आई गेस यू गो विद द फ्लो, यू डोंट नीड लाइक सम एनी स्पेसिफिक एडवाइस. हाँ, मतलब कुरकुरे वुरकुरे खाने का मन है तो लेके आ जाना, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलते. क्यों, स्पाइसी उन्हें पसंद नहीं क्या यार? भोजपुरी को स्पाइसी कैसे नहीं पसंद होती? हम इंडियन है, इंडियन जहां भी जाते हैं मसाला लेके जा रहे होते हैं. मॉरिशस कैसे छूट गया? यहाँ पे मतलब बहुत सारे मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स ऐसे ना क्रेव करते कि यार हमको लेस खाना है, कुरकुरे खाना है. बस इतनी मैंने सुनी है उनसे, तो बाकी तो कोई और कोई वो नहीं है दिक्कत. मुझे मसालों की कमी नहीं होगी यार वहां पे.
मसालों की कमी नहीं है, कुरकुरे की है। अरे यार उनका खुद का कुछ अल्टरनेटिव होगा, बिना मसालों के वो नहीं जी पाएंगे, हम जान रहे हैं इंडियन को। जब तक इनकी मतलब ऐसा नहीं था, जब तक तीखा ना मिले या कुछ चीजें मिक्स ना, या चाय बनाते हैं, चाय में 100 तरह के मसाले डाल देते हैं यार। मतलब घर पे चाय बन रही होती है, उसमें जितनी भी चीजें किचन में पड़ी है, हाँ धनिया वो है, क्या नाम है, कड़ी पत्ता से लेके अदरक, सौंठ डाल दिया, कुछ भी डाल जा रहा है चाय में, अगर दूध नहीं है तो उसमें तो हाँ होंगे वहां, इसकी दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, कुरकुरे उरकुरे लेके चले जाएंगे, वैसे भी हवा ही रहती है उसमें, उसको एक गत्ता भर लो तो भी वो 2 ही किलो का 4 किलो का होगा। चलो सही है। तो आई थिंक हमें ये कैन करते हैं इसको, कि काफी हद तक चीजें कवर अप हो गई है। तो एक समरी अगर की जाए, एक समअप, तो हाँ समअप में ये आता है हाँ कि yes, मेनली 2 कॉलेजेस हैं मॉरिशस में, जैसे हाँ होंगे बहुत सारे, बट जो इंडियन प्रिफर मार रहे होते हैं, अन्ना मेडिकल कॉलेज या और एसएसआर। फिर इन दोनों में हाँ आपको एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है कि आपको एक इंटरव्यू होगा नॉर्मल सा, वो आपके क्या कह सकते हैं हम, सिटीज में जितने भी हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी चलता रहता है, ये आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा। प्लस आपका फी का स्ट्रक्चर वो वेरी, थोड़ा बहुत वेरी करोगे, बट मोस्ट अप्रॉक्स 60 लाख के आसपास पड़ेगा पर मंथ। 12 से 16 का आप गैप स्टॉप, मतलब स्टॉप लॉस बोलो, मतलब 12 से 16 का आप वो लेके चल सकते हो, एक रेंज, मतलब अप्रॉक्स पर हाँ मंथ खर्चा 12 से 16 के आसपास हो रहा है। अरे बंदा जा भी रहा है अगर yes, मॉरिशस, तो वो ऑलरेडी उस मेंटल स्टेट से जा ही रहा है कि ठीक है थोड़ा ज्यादा ही खर्चा खर्चा होना है। होगा। हाँ, क्योंकि वही चीज है ना, लैंग्वेज कोई बैरियर है नहीं, वीजा इशू आपको फिर वहीं से मिल जाएगा, मतलब जो ये है सेंटर, हेड ऑफिस आपको पूरा गाइड कर देगा ये क्या है, कैसा सीन है। प्लस यस शेड्यूल 5 साल जैसे तुमने कहा, 5 साल का है। अच्छा, यस हाँ ये बताओ, इंटर्नशिप यहाँ इंडिया आके करनी होती है या नहीं? जैसे बाकी एफएमजीज के लिए क्या होता है कि वहाँ उन्होंने अपना कोर्स लिया, डिग्री लिया, फिर इंडिया जाके इंटर्नशिप मतलब वो करते हैं, एफएमजी देते हैं, फिर इंटर्नशिप करते हैं, फिर फ्री है। यहाँ का क्या सीन है? हाँ इट्स द सेम फॉर अस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब खत्म करोगे तो आप आपका एमसीआई क्लियर करो, एंड देन यू डू योर इंटर्नशिप व्हिच इज फॉर 1 year, and अच्छा then you start working or you do whatever you want to do then. अच्छा अच्छा, मतलब प्रोसीजर आप कहीं से भी एफएमजी के हो सबके लिए सेम ही है कि आओ, सबके लिए सेम है। हाँ और एग्जाम लो, उसके बाद फिर बस फिर चीज ये कि हाँ मॉरिशस का पासिंग परसेंटेज सही है तो इधर एक बार के लिए लोग प्रेफर करते हैं। हाँ so I basically think that if you really मतलब तुमको एजेंट की तो नहीं जाना, so then हाँ you have to become a stalker। ठीक है, तो अभी तुम जाके इंस्टा पर टाइप कर दो एसएसआर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, तो अच्छा वहां पे अच्छा से तुमको कोई ना कोई एक हैशटैग में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसमें से अगर एक एलुमनाई मिल जाए, एक करंट स्टूडेंट मिल जाए, यू कैन ऑलवेज अच्छा, अप्रोच देम। नहीं ऐसे इसका, बच्चों ने किया हुआ है। तो अच्छा हमेशा अच्छा गूगल पर मत करना, गो टू यूट्यूब टाइप एसएसआर, वहां पे एक शायद इन्होंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था कोई चीज का, हम लोग के शायद उसका था अच्छा एनुअल डे का। तो वहां पे अच्छा जिस बंदे ने अपलोड किया है, किसी ना किसी का कमेंट होगा, तो फिर उसको उसका नाम सर्च के टाइप कर लो। मतलब अगर तुमको बहुत ही ज्यादा उस चीज में मतलब अच्छे से पता करना है तो तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी, लाइक इट एक गोज विदाउट सेइंग। एक स्टॉकर बनना पड़ेगा। हाँ स्टॉकिंग स्टॉक करना पड़ेगा। चलो सही है। वैसे भी इंस्टा पे आजकल हर कोई, वो सबसे एक्टिव प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है इंस्टा का ही होगा, तो इंस्टा पे नॉर्मल कॉलेज के नाम से हैशटैग मारो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा बस। कोई ना कोई तो मिल जाएगा, यस। हाँ देखिए इंडिया करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बस यही बंद थैंक करते यू। हैं।